नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भारतीय संविधान का यह हमारा भाग 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा? संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ठीक है। और अगले पॉइंट की बात करें तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है, अर्थात जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो ये यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे जो भारतीय संविधान उसकी प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी अर्थात संविधान की चाबी कहा जाता है। ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो ठीक है, आपको ये 5 पॉइंट है जो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की जो समानता हैं उनकी बात कही गई है प्रस्तावना में। ठीक है। तो वह न्याय कौन कौन से हैं, स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं और समानताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो वह भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम न्याय की, तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं जो लोगों को दिए गए हैं। ठीक है। और स्वतंत्रता की बात करें कि भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं ये दी गई हैं भारत के आम नागरिकों के लिए। ठीक है। और इसके साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 प्रकार की समानता हैं जो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं अब संविधान संशोधन की, कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है तो कितनी बार हुआ है, कब हुआ है? ठीक है। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है। तो वह संविधान संशोधन कब हुआ है, कौन सा था? तो वह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो 7वां पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार जो प्रतियोगी परीक्षाओं उसमें प्रश्न आ चुका है। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि संविधान को किसने लिखा है। ठीक है। यानी तो संविधान की जो मूल प्रति वह किसने लिखी है? तो राम बिहारी रायजादा ने लिखी है हमारे संविधान की मूल प्रति। और संविधान के अंदर कुछ चित्र बनाए गए हैं, वह चित्र किसने बनाए हैं? तो उन चित्रों की भी बात करते हैं। तो नंदलाल बोस ने बनाए हैं वह चित्र जो संविधान के अंदर बने हुए हैं। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही हम पढ़ लेते हैं तिरंगा के बारे में, कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। और जो तिरंगे की डिजाइन है यानी
तिरंगे में कितने रंग होते हैं अपने? 3 रंग होते हैं। तो इसकी जो डिजाइन है किसने बनाई थी? तो इस तिरंगे की डिजाइन बनाई थी वेंकैया ने। ठीक है, इनका नाम था वेंकैया, जिन्होंने तिरंगे की डिजाइन बनाई थी। ठीक है, और अनुपात की भी बात कर लें कि तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वह कितना है? तो वह है 3:2। तो ये वाला रेशियो बहुत अच्छे से याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। ठीक है, तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।